ये हमारी जो क्या? है, बेसिकली ये हाँ हमारी वार्ता रिकॉर्ड हो रही है। और हाँ। ये क्राइम फ्री भारत हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे अच्छा अपलोड अच्छा। होती है। क्योंकि हाँ हम जो है भारत को परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और आप वकील हैं तो ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे राजनेताओं ने शुद्ध दुष्टता करके, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट हाँ। राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर वही सभी कानून लाद के रखे हैं। या। और ये जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, जिसके तहत मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध यूज करके जो उन्होंने अपनी सत्ता चलाने का लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वही अपारदर्शी, क्रूर, भ्रष्ट व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थपी हुई है। और वो व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। और ये राजनेता स्वयं भी अच्छे लोग नहीं हैं। यह अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। तो या। ये कानून के निर्माता अपराधी होंगे तो कैसा कानून बनेगा? सही बात। तो ये दुष्टता है। और ये जो राजनेता हैं ये स्वयं खराब तो हैं ही, भ्रष्ट भी हैं। आप ये देखिए, किसी भी राजनेता को देख लीजिए, दो चार वानगी जैसे आदित्यनाथ योगी संत टाइप के हो गए तो उनको छोड़ दीजिए, अधिकांश राजनेताओं ने भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। सही। कर ली है कि नहीं कर ली है? कर लिए। और उन्होंने आपके ऊपर टैक्सेशन की मार कर दी है। विदेशी शक्तियों से जो है ना साठगांठ करके आपके ऊपर केमिकल, रसायन केमिकल जो ना थोपा जा रहा है। आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। आपके ऊपर जो है ना ऐसी वैक्सीन थोपी जा रही है जिसमें डाउटफुल चीजें डली हुई हैं। आपका पीएम केयर फंड, जो कि जिसमें हर किसी ने अपना पैसा दिया है, जब आरटीआई से पूछा जाता है तो वो कहते हैं साहब ये निजी फंड है। अरे पीएम केयर फंड नाम है, अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर है, सदस्य सभी मंत्री हैं, भाई प्राइवेट फंड कैसे हो सकता है? तो आपका जो है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे कोई हो, आप देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट के 17 लाख करोड़ रुपए जो है ना माफ कर दिए गए हैं। तो हम कितनी दुष्टता अपने देशवासियों के साथ करेंगे, कितना ड्रामाबाजी करेंगे? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप चूंकि वकील हैं तो आप मेरी बात को गहराई से समझ सकते हैं। हम समझ रहे हैं, आप जो सही एकदम सत्य बोल रहे हैं। नहीं तो अब आपको नहीं लगता है कि हम एक मॉडल लेके आए हैं जिसमें 21 लक्ष्यों के तहत ये भारत बदल जाएगा और आपके जेब के 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे? तो ऐसे मॉडल से आप जुड़ना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। तो मैं आपको एक तो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक भेजूंगा, जिसमें 2700 से अधिक वीडियो हैं। वो बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। मतलब वो उसको आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सुविधा के हिसाब से जब आपको समय मिले, या हाँ हम देखेंगे जब देखेंगे। आप यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी में चला के चलते सुनते सुनते हुए निकल हाँ जाइए। हाँ सुबह आपको देखेंगे। तो और उससे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि अब ये जो है राजू दीक्षित की जो पार्टी बन गई है, भारत स्वाभिमान पार्टी है ये। जी। पहले ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाए थे, हाँ हाँ। तो जिससे पतंजलि योगपीठ चल रहा था, हम्म। और उनके न रहने पर पार्टी बन गई है। और क्या उन्होंने ही उस प्रपोजल पार्टी रखा ने था पार्टी के क्या भारत उस स्वाभिमान पार्टी जो में है। ये 21 लक्ष्य समाहित हैं? या एब्सोल्युटली। तो वो पार्टी जो है ना, फिर वो क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनना चाहिए उसे। क्योंकि हम तो बिल्कुल मॉडल लेके चाहिए। आए हैं कि हम कैसे हाँ जिताएंगे। तो फिर हाँ उनका अलग एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो हमारा हिस्सा हाँ होना चाहिए। हाँ। इसमें जो है क्या नाम से वो नरेंद्र सिंह आपको बताए होंगे। जी। तो क्या है कि अब नरेंद्र ये सिंह जी तो पार्टी जो हमारा है। हिस्सा नरेंद्र सिंह जी तो हमारा हिस्सा बन चुके हैं। हाँ तो जब वो बन चुके तो हमारे पदाधिकारी हैं ना वो। हाँ हाँ। हमारे तो भारत स्वाभिमान उन्होंने पार्टी के अभी सचिव हैं अभी उत्तर मैं प्रदेश। नरेंद्र सिंह जी से बात करता हूं कि उन्होंने अब तक आप लोगों को क्यों नहीं जोड़ा है, लेकिन चलिए हम आपको अपने सीधे ही जोड़ लेंगे। देखिए, ये हाँ पूरा मॉडल है
जिसमें एक राजनीतिक पार्टी ने अपने सभी हक जो है एक क्राइम मिनट फ्री जरा सुनिए, मैं बता दूं, इसके बाद हमको बताइए आप। जी जी बताइए। अब ये पार्टी जो है, जी राजस्थान का विधानसभा का चुनाव आने वाला है। जी अक्टूबर के महीने में चुनाव होगा विधानसभा का, अक्टूबर का, जी राजस्थान का। जी तो पार्टी जो है इन्हीं विचारधाराओं से संबंधित लोगों को जोड़ रही है और जोड़ करके उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो आपकी विचारधारा से संबंध हमने रखते हैं। इसका एक एकदम अलग मॉडल निकाला है कि और चुनाव लड़ाई। हम टिकट देने वाले कोई होते ही नहीं है। टिकट लेने वाला अपने आप को स्थापित करेगा और हाँ, स्थापित करने का एक ही तरीका है कि वह पहले जो है जुड़ेगा तभी अधिक तो स्थापित करेगा ना। कैसे। पहले उसको जोड़ना लोगों को है ना। तो हम तो सभी लोगों के पास जा रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हाँ। हैं, तो आपके सभी लोग जुड़ के जो है ना उसी अभियान में लग जाएं। ठीक है ना, सब जुड़ जाएंगे। बिल्कुल जितने बढ़िया। हमारी स्ट्रेंथ है, जितने हमारे लोग हैं, नंबर्स हैं, हाँ हाँ सारे लोगों को जोड़ दिया जाएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसके बाद सबको वो जोड़ लोग दिया जो है जाएगा और आपको भी अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी महत्वपूर्ण है कि इस विजन को जमीन पे उतारा जाए। मैंने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको गुप्ता जी, क्या है कि इस विजन को उतारने के लिए इस समय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा ही उतारा जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, वो मॉडल ही बनाया। अधिकार नहीं होगा, आप जमीन पर क्या कर पाएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था का जो अव्यवस्था है, जो गड़बड़ी है, जो समझौता के तहत जो आजादी, घर में घुस करके ही सुधारा जा सकता है। देखिए मैं बाहर से नहीं सुधारा जा सकता। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल शब्द सा मैं वही बात कह रहा हूँ। और चूंकि हम लोग पूरी बात अभी किए नहीं है इसलिए वो अनफोल्ड नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें एक मॉडल के तहत इन राजनेताओं को पराजित करना होगा। हाँ। और इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए हमें वर्तमान नियम कानूनों के तहत ही ये कार्रवाई करना होगी। हमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ही जो है इन्हें हराना होगा। राइट। तो ऐसा एक मॉडल बना लिया गया है। आपकी ये पार्टी है, ये और अच्छी बात है। अन्यथा एक पार्टी दूसरी पार्टी ने अपने सभी अधिकार जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं। ठीक है ना। कौन सी पार्टी है वो? उसका नाम गोपनीय रखे हैं हम लोग, जानबूझ के उसको नाम को हम महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। उसका केवल एक ही काम है, जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा उसके पास जाके मैथिली शरणगुप्त का हस्ताक्षरित वो चंद्रगुप्त सर्टिफिकेट देगा और वो जो है ना टिकट दे देगा। और आप कह रहे हैं कि केवल राजस्थान में, हम कह रहे हैं 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों जगह जो है चंद्रगुप्तों को जो है उतारा जाएगा। और ये चंद्रगुप्त हम और आप जहाँ की कमान संभालना और संभालिए, हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि हम टिकट नहीं बांटेंगे, टिकट आदमी खुद अर्न करेगा। राइट। तो वो अर्न करने का तरीका क्या है कि ऐप के माध्यम से लोगों में जो ढेर सारे वीडियो राजीव दीक्षित जी के हैं वो भी दिखाए जाएं। क्राइम फ्री भारत में जो हमारे वीडियोज हैं उनको दिखाया जाए और फिर सामने वाले से पूछा जाए कि भाई साहब आप सदस्य की भूमिका में, पहले तो ये पूछा जाए कि आप परिवर्तित भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप अपराध मुक्त भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप गुलामों के जो नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं उन्हें बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो, आप जो है जो क्रूर बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था है जो पूरी तरह से अपारदर्शी है और इन राजनेताओं की चरण सेवक बनी है, इस व्यवस्था को बदल के पारदर्शी अकाउंटेबल बनाना चाहते हो। यदि वो कोई गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति देना पड़े, ऐसी व्यवस्था चाहते हो क्या? तो आपको दो भूमिकाएं हैं, एक भूमिका सदस्य की है और दूसरी भूमिका चंद्रगुप्त की है।
सदस्य की भूमिका और चंद्रगुप्त की भूमिका में दोनों को एक ही काम करना है, लोगों को ऊर्जाकृत करके, और ऊर्जाकृत करने का तरीका है हमारे और आपके वीडियो दिखा के लोगों को जागृत किया जाए, और इसके बाद उनको जोड़ना है। तो सदस्य जो है ये कह रहा है कि हमारी पारिवारिक परिस्थितियों, सोच और क्षमता के कारण हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। तो ऐसे पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र और अपने सर्कल के लोग, अपने आसपास के युवा विद्यार्थी, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ के मात्र 90 लोगों को जोड़ना है, और 90 लोगों को जोड़ने के साथ ही उनका संकल्प समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। यदि इसके बाद भी वो जोड़ना जारी रखना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन संकल्प 90 लोगों को जोड़ने का है। ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त है उन्हें संगोष्ठी करके लगातार लोगों को जोड़ना है और उन्हें मेरिट लिस्ट में आना है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो उस समय जो ऊपर के लोग, जैसे यदि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सदस्य हैं विधानसभा के, राइट। तो ऐसे 200 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा, विधायकी चंद्रगुप्त फॉर राजस्थान, राइट। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विधायकी चंद्रगुप्त की सूची होगी उसमें 230 जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले होंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। यदि यही बात हम छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 90 सदस्य हैं, तो छत्तीसगढ़ की सूची में 90 लोगों की मेरिट लिस्ट होगी, और उन लोगों की मेरिट लिस्ट होगी जिन्होंने ऐप के माध्यम से लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ कर करके जोड़ा होगा। और फिर ये जो राजनीतिक पार्टी जो मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक पार्टी जो है उसके पास वहां पहुंचेगी, और जो आप जो दूसरा नाम बता रहे हैं उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोनों के साथ व्यवस्थाएं एक जैसी रहेंगी। एक पार्टी ने तो व्यवस्था तो खुली व्यवस्था है, हमारी पार्टी का तो सब कुछ खुला हुआ है, कोई नया तो है नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखिए जो है चला रहा है, सुनो आप, जो है कहीं भी 12,000 वीडियो है। देखिए मेरी 12,000 है राजीव दीक्षित की, उसमें कहीं भी जो है मैं दीक्षित जी मैं बताए जा रहे हैं उतना सब राजीव दीक्षित में ही है। मैं ये बात पूरी तरह से जानता हूं और उससे सहमत भी हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हम टिकट नहीं बांटेंगे, जो चंद्रगुप्त स्थापित होगा उसे अपने आप टिकट दे दिया जाएगा। हम चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। हमारे जो सदस्य इस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे वो जो है पहला वोट अपने चंद्रगुप्त को दे रहे हैं जुड़कर, और 33 बार वोट दे रहे हैं अपने छत पे जाके थाली बजाकर, दीपक जला के कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और 35 बार वोट दे रहे हैं 35वीं बार जब जो है पोलिंग बूथ में जाकर ईवीएम मशीन में उस चंद्रगुप्त के फेवर में बटन दबाएंगे। तो ऐसा एक बार नहीं। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? मैं व्हाट्सएप का यूज नहीं करता हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो 1 लाख ग्रुप को, 1 लाख के लोगों को जोड़ने की इजाजत देता है। तो बल्कि आप अपने सभी सदस्यों को बताइए कि वो भी टेलीग्राम जोड़ लें। अभी हम कोर्ट में हैं। हाँ हाँ, अभी हम कोर्ट में हैं। तो आप जब 9 बजे रात में हम फ्री हो जाएंगे। चलिए तो फोन करिए, हम पूरी बात आपकी सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जरूर जरूर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है, 2024 से सतयुग आने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, बात यहाँ लागू हो रही है सर, वो सब होने वाला है। और वो इस तरीके से किया जाएगा कि किसी की जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना होगा, बस संगोष्ठियां करना होंगी, लोगों को इकट्ठा करके जोड़ना होगा। 9 बजे रात में हमको फोन करिए। जरूर जरूर जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे।